पैर का बदला, एक शौर्य गाथा। महोबा के राजकुमार ब्रह्मानंद, आला, ऊदल और मलखान। महात्मा अमर राय ने इन्हें सचमुच अमर कर दिया। कुछ ही दिनों में ये अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण हो गए। ब्रह्मानंदा धनुर्विद्या में माहिर हुआ, ऊदल अस्त्र शस्त्र चलाने में सिद्धहस्त हो गया, मलखान का शरीर बड़ा पुष्ट हुआ और आल्हा ने सभी युद्ध कलाओं में महारत हासिल की। शिकार और अपमान। कुछ समय बीता। एक दिन सभी राजकुमार ब्रह्मानंद के साथ उरई के घने जंगल में शिकार खेलने गए। वन रक्षकों ने उन्हें रोकना चाहा, पर उन्होंने ना सुनी और रक्षकों को पीट दिया। भागकर उरई के राजा माहिल के पास पहुंचे और सारा वृत्तांत सुनाया। माहिल क्रोधित होकर सेना लेकर चल पड़ा। जंगल में आला ऊदल को देखकर वो कुछ शांत तो हुआ, पर फिर भी उसने उन्हें डांटते हुए कहा, वाह, बड़े वीर बनते हो। बेचारे वन रक्षकों को पीट कर शेर बन गए। अगर इतना ही बल है तो अपने पिता का बदला क्यों नहीं लेते? आज भी जिनकी खोपड़ियां मांडों के कंगूरों पर लटक रही हैं। सच्चाई का पता। माहिल के शब्दों ने आल्हा ऊदल को हिला दिया। वे माता देवल देवी के पास पहुंचे और पूछा, मां, हमारे पिता की मृत्यु कैसे हुई? माता का हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने रोते हुए सारा किस्सा सुनाया। बेटा, मांडो के क्रूर राजा करिंगाराय ने धोखे से अमरावती पर आक्रमण किया। तुम्हारे पिता दाहछराज और चाचा बच्छराज को बंदी बना लिया। उस नराधम ने उन्हें कोल्हू में पिसवा डाला और उनकी खोपड़ियां मांडो दुर्ग के कंगूरों पर टांग दी। उसी ने मुझे विधवा और तुम्हें अनाथ बनाया। वो मेरा 9 लखा हार और तुम्हारे पिता का पपीहा घोड़ा भी लूट ले गया। प्रतिशोध की प्रतिज्ञा। ऊदल के शरीर में आग लग गई। वो क्रोध से तिलमिला उठा। मां, मुझे मांडो जाने की आज्ञा दो। पितृहंता से बदला लेकर ही लौटूंगा। उसने हठ पकड़ लिया। राजा परमाल और मामा मल्हन ने समझाया, तुम अभी बाल हो, करिंगाराय महापराक्रमी है, मांडो जीतना सरल नहीं। पर ऊदल अडिग रहा। तब मल्हन ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, दुरात्मा से बदला लो, पर याद रखो, चंदेलों की कीर्ति मत डुबोना। अपनी मातृ तैयारी। आल्हा और मलखान भी जोश में आ गए। सेनापति मीरा तालहन ने साथ देने का वचन दिया। देखते ही देखते महोबा की सेना तैयार हो गई। नगर वीरों के हुंकार से गूंज उठा। माता देवल देवी भी युद्ध में साथ चली। वे भगवती चंडी की तरह प्रतीत हो रही थी। मांडो पर आक्रमण। 17 दिनों में सेना मांडो की सीमा पर पहुंची। रास्ते में 12 कोस चौड़ा बबूलों का वन था। मीरा तालहन ने सलाह दी, पहले किले का भेद जानो। पांचों, तालहन, आल्हा, ऊदल, देवा, मलखान, योगी का वेश धारण कर मांडो गए। वहां उन्होंने कोल्हू देखा, जहां दाहछराज बच्छराज की हत्या हुई थी, और कंगूरों पर लटकी खोपड़ियां भी। क्रोध से उनकी आंखें लाल हो गईं, पर चुप रहे। गुप्त भेद लेकर लौटे तो निर्णय हुआ, बबूलों का जंगल काटो। देखते ही देखते सारा वन साफ हो गया। रणभूमि में ज्वाला। मांडो की सेना ने आक्रमण किया। करिंगराय के पुत्र अनूपी और टोडर युद्ध के लिए आए। भीषण संग्राम हुआ। ऊदल ने अनूपी को मार गिराया और टोडर को बंदी बना लिया। फिर सूरजमल भी ऊदल के हाथों मारा गया। अब स्वयं करिंगराय क्रोध में युद्ध भूमि में उतरा। उसका विशाल हाथी पंचशावद और पपीहा घोड़ा भयानक साबित हो रहा था। अंतिम संघर्ष। पंचशावद के आगे महोबा की सेना हिल गई। तभी ऊदल ने अपने घोड़े बेंदुला पर सवार होकर करिंगराय पर भाला चलाया, जो उसकी छाती में लगा। इसी बीच ऊदल भी घायल हो गया। तब माता देवल देवी आगे बढ़ी। उन्हें देखकर पंचशावद शांत हो गया, क्योंकि वह उनका पुराना हाथी था। मलखान ने करिंगराय को घोड़े से गिराकर उसका सर काट दिया। आल्हा ने पंचशावद पर सवार होकर शेष सेना का संहार किया। विजय और बदला। करिंगराय के मरते ही मांडो की सेना भाग खड़ी हुई। आल्हा ने पिता और चाचा की खोपड़ियां कंगूरों से उतारी। करिंगराय के शव को उसी कोल्हू में पिसवाया गया, जहां उसने दाहछराज और बच्छराज को मारा था। उसकी खोपड़ी भी उन्हीं कंगूरों पर टंगवा दी गई। इस तरह पिता का बदला पूरा हुआ और महोबा के वीरों ने अपनी वीरता का परचम लहराया।